रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो रणनीति अख्तियार की थी वो उन्हें 3 महीने की जंग के दौरान 3 बार बदलनी पड़ी है। जंग की शुरुआत यूक्रेन पर सीधे हमले के तौर पर हुई थी, लेकिन पुतिन को जल्द ही ये समझ आ गया है कि सीधी जंग में वो यूक्रेन से सालों तक लड़ाई लड़ने के बाद भी जीत नहीं पाएंगे। यूक्रेन जंग में रूस ने बदली रणनीति। पूर्वी यूक्रेन में हमले किए तेज। रूस के निशाने पर डॉनबास। रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की मांगे और हथियार। А тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। रूस ने जंग की शुरुआत में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की भरकम कोशिश की, लेकिन कीव की जंग में मात खाने के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाके पर हमले शुरू कर दिए। बदली रणनीति के चलते रूस को अपने इस नए प्लान में कामयाबी मिली और रूसी फौज ने दक्षिणी यूक्रेन के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया। दक्षिणी यूक्रेन में मिली कामयाबी के बाद अब एक बार फिर रूस ने अपनी रणनीति बदली है। अब रूसी सेना के निशाने पर है पूर्वी यूक्रेन, यानी वो इलाका जहां जंग शुरू होने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस समर्थित अलगाववादियों के 2 क्षेत्रों डोनेस्क और लुहांस्क को बतौर 2 देशों के मान्यता दे दी थी। दरअसल ये दोनों ही इलाके डॉनबास में आते हैं, लिहाजा इस वक्त यूक्रेन में डॉनबास पर कब्जे की भीषण जंग चल रही है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने रूस के इस प्लान के बारे में यूक्रेन समेत पूरी दुनिया को आगाह कर दिया था। कि मारियोपोल की जंग के बाद अब रूसी सेना का अगला निशाना डोनेस्क और लुहांस्क होंगे। फिलहाल वही हो रहा है जिसका शक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को था। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए उसके कई गांवों और शहरों को निशाना बना रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अपने ऑपरेशन के दौरान रूसी सेना ने लुहांस्क और डोनेस्क में यूक्रेनी सेना के कमांड सेंटर और हथियारों के डिपो को निशाना बनाया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि वो लुहांस्क के 95% इलाके पर कब्जा कर चुकी है और सेवरियोडोनेस्क पर कब्जा होते ही पूरे लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो जाएगा। Воздушного базирования поражены 3 пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Солидар, а также 6 складов боеприпасов в районах Миньковка, Бахмут, Николаевка, Спорная и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. В том числе 1 крупный склад 155 миллиметровых снарядов к американским гаубицам.
сосредоточенными... अपने बयान को साबित करने के लिए रूसी रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा कुछ वीडियो भी जारी किए। आसमान से बारूद बरसाते रूसी लड़ाकू विमान, और जमीन पर आग उगलती रूसी तोपें। ये दोनों ही वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि रूसी सेना यूक्रेन के इस हिस्से पर कब्जा जमाने के लिए बेताब है और इसके लिए वो किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार है।